जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। देखिए, इससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर सॉल्व कर रहे थे और पिछले वीडियो हम लोग का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो सकता है हो गया था। तो हम मान के चलते हैं कि आपको उस चैप्टर में कहीं भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ हमको मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली जवाब दिया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है हम लोग अगला चैप्टर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में जो कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, उसी से रिलेटेड ही चैप्टर है। तो हम लोग पहले इसी को खत्म कर लेते, उसके बाद फिर कोई और चैप्टर लेंगे। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसका हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन शुरू कर देखिए। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आज हम लोग सिर्फ सीजीएल मेंस यानी कि 2020 के सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सिर्फ उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यानी कि 7 या 8 क्वेश्चन है शुरुआत में सिर्फ मेंस का 2020 का क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला वीडियो जो होगा सीरियली आगे चलेंगे। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 11 है। अगर जिसके पास ये बुक हो राकेश सर का 7300 प्लस न्यू वाला तो निकाल सकते हैं, और पेज नंबर है 444। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और बोल रहा है कि इसको दो समान वार्षिक किस्त यानी कि 5547 रुपया का दो समान वार्षिक किस्त में दे देती है। तो बोल रहा है कि ब्याज की गणना कीजिए। अब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज दर 7.5% वार्षिक है तो आपको बताना है कुल ब्याज कितना। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है आपका। देखिए, इसमें बोल रहा है 7% वार्षिक पे। देखिए, 7.5%, पहले आप निकाल लीजिए इसका, देखिए 7.5%। देखिए 7.5% आपका क्या हो जाएगा, 7 गुना 2 14 1 15 यानी कि 15/2। तो देखिए 15/2 प्रतिशत का क्या होगा नीचे 100 हो गया। देखिए कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ आ गया 20 यानी कि 3/40। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चला कि 7.5% के बराबर आपका वैल्यू निकला 3/40। बोल रहा है कि अब देखिए 2 साल समय दिया है। देखिए प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल और दूसरा अमाउंट। देखिए बोल रहा है कि 2 साल का समय दिया, उस पर आपको सुरेखा जो है समान वार्षिक किस्त यानी कि 5547 का दो समान किस्त में चुका देती है लोन। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना 40, यहाँ से लिख चलिए 40। और देखिए उसके बाद अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए 3 ज्यादा हो रहा है 40 प्लस 3 43। ये देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए, ये देखिए आपका क्या है फर्स्ट ईयर के लिए। फिर बोल रहा है सेकेंड ईयर के लिए, देखिए सेकेंड ईयर के लिए। अब देखिए ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट तो है ना, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते थे, जो पहले साल रेट लग रहा है वही दूसरे साल रेट लगेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जो पहले साल लग रहा था उससे 2 गुना लगता है, यानी कि डबल लगता है। तो देखिए पहले साल प्रिंसिपल था 40, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा डबल, यानी कि 40 का हो जाएगा आपका स्क्वायर। और उसके बाद देखिए अमाउंट आपका 43, तो दूसरे साल क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो दूसरे साल 43 था, पहले साल 43 था तो दूसरे साल भी 43 होता, लेकिन है कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए स्क्वायर। देखिए अब देखिए 40 का स्क्वायर कर दीजिएगा आपका आ जाएगा 1600, और जब आप 43 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप 43 का स्क्वायर होता है 1849, यानी कि 43 का स्क्वायर हो गया 1849। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दो समान वार्षिक किस्त 5547 रुपए की दो समान वार्षिक किस्त में पूरा लोन चुका। देखिए समान वार्षिक किस्त यानी कि दोनों का अमाउंट इक्वल है। ये यहाँ 1849 यहाँ 43, तो इक्वल करेंगे यानी कि 43 का स्क्वायर करते इसको भी क्या कर दीजिए 43 से गुना। अब देखिए जब इसको 43 से गुना करेंगे तो इसको भी करना होगा, तो इसको भी 43 से गुना। क्या हो जाए देखिए 0 3 गुना 4 12 12 का 2 बाकी हो गया 16 यानी 17 1720 इधर, और इधर क्या हो गया आपका 1849। अब देखिए हो गया समान वार्षिक किस्त, समान दोनों हो गया 1849। अब देखिए इस पे कितना जमा कर रही है 5547 रुपया का इंटरेस्ट। तो देखिए कितना गुना है, जब इसको कटाइएगा तो जाएगा 3 गुना। अब देखिए 3 गुना है यानी कि इसका 3 गुना, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकला 1 का वैल्यू 3। अब बोल रहा है कि आपको बताना है कि कितना उसके द्वारा ब्याज दिया गया। तो देखिए यहाँ कितना का ब्याज, देखिए 1720 और 1849, तो कितना का इंटरेस्ट यहाँ लगा आपको, देखिए 1820 और यानी कि 129 यूनिट का यहाँ लगा इंटरेस्ट। और यहाँ देखिए 16 18 यानी कि 249 का यहाँ लगा, यानी कि 249 का देखिए यहाँ लगा, और 129 का यहाँ, दोनों को जोड़ दीजिए 129। देखिए कितना हो जाएगा इसका 2 1 300 और 50 यानी 78 378 यूनिट का इंटरेस्ट लगा उसको। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आप कितना निकाले 3, तो 378 क्या कर देंगे गुना, इसको गुना कर दीजिए जितना आएगा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 18 8 गुना 3 24 यानी कि 2, अब देखिए 21 2 23 बच गया 2 और 9 2 11 यानी कि 1134 रुपया ये क्या दिए वो इंटरेस्ट जमा करेंगे, ये होगा आपका आंसर। अब देखिए पहला नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी में है 1134, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही। देखिए सीजीएल मैथ्स 2020 का क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन जो आपका सीजीएल में 2020 का क्वेश्चन है कि आज जो हम लोग क्वेश्चन जितना भी सॉल्व करेंगे सब सीजीएल में 2020 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 5500 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना 8% प्रति 8 महीने के चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए पहला बोल रहा है 15%, देखिए बोल रहा है 15%, रेट आपका दिया है कितना 15%। अब देखिए ये जो 15% दिया है 2 साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको बताना है, वार्षिक नहीं बताना बल्कि हर 8 महीने में बताना है। ठीक 8 महीने, देखिए 15% दिया है सालाना, लेकिन बताना आपको 8 महीना। देखिए 2 साल में कितना होता है 24 महीना, और आपको बताना है कि हर 8 महीना में कितना ब्याज लगा। 8 से भाग दिए कितना हो गया 2। अब देखिए जहाँ 2 साल था वहाँ आपका वैल्यू क्या निकल गया 3, यानी कि समय की जगह अब हम लोग क्या लेके चलेंगे 3। तो देखिए बोल रहा था 5500 की राशि पर देखिए 12 की, देखिए 5500 की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में। ठीक है, अब देखिए हम लोग लेके चलेंगे। देखिए ये हो गया आपका 2 साल 15% पे, लेकिन हमको लेके क्या चलना 8 महीना के दर पे। तो देखिए 15 दिया था आपको क्या 15% किस पे साल पे, यानी कि 12 महीना पे, लेकिन लेना किस पे आपको 8 ही महीना पे आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने। देखिए इसको कटाइए, 4 से कट गया 2 और 3, इसको देखिए कटा दीजिए क्या हो जाएगा 5, यानी कि रेट आपको कितना लेना है 10%। देखिए 15% क्वेश्चन में दिया था आपको रेट 2 साल के, वार्षिक 15% था, लेकिन बोला है कि आपको हर 8 महीना में कैलकुलेट करना है। तो आप निकाल लीजिए 15% पे हर 8 महीना में रेट कितना हो जाएगा 10%। तो 10% से हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। समय 3 लिखे का है कि 8 महीना का बोल रहा है, हर 8 महीना में लिखना, 2 साल में 24 यानी कि 3। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट, देखिए आपका 10% फिर हम लोग क्या पढ़े 1/10। ठीक है, यानी कि 10 अगर प्रिंसिपल है हमारा तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1 ज्यादा यानी कि 11। अब देखिए समय कितना आपका 2 साल नहीं बल्कि 3 का है कि 8 महीनों पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर देंगे इसका क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1000, और 11 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 1331। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया था प्रिंसिपल आपको 5500 दिया ही था। तो देखिए प्रिंसिपल आपका कितना 1000, लेकिन दिया कितना आपको 5500। देखिए 5500, देखिए 2 0 से 2 0 इसको कटा दीजिए, 10 से 55 में भाग दीजिए क्या रहेगा 5.5, यानी कि 5.5 आ गया क्या 1 का वैल्यू आपको। आज का वो पूछा क्या था कि हर 8 महीने पर की जाती है, तो आपको बताना चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होता है वही होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1331 का जो अंतर होगा वही होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। कितना का अंतर 331 का। अब देखिए 1 का वैल्यू आपको पता है 5.5, तो इसको कर दीजिए गुना, यानी कि 5.5 से क्या कर देंगे इसको गुना। देखिए जब इसको 331 को आप 5.5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1820 रुपया 50 पैसा, 1820.50, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में है आपका, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का पूछा हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको बोल रहा है कि ₹10,500 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में ₹13,650 हो जाती है। अब देखिए पहले आप यहाँ से रेट निकाल लीजिए, काय कि आपको बोला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज उसी आधार पे ज्ञात करना रेट पे। पहले देखिए बोल रहा है कि साधारण ब्याज, तो देखिए साधारण ब्याज देखिए 10,500 का राशि, 10,500 का राशि था, और देखिए हो जा रहा है कितना 13,650 हो जा रहा है, 13,650 हो जा रहा है 2 साल में। देखिए यहाँ से यहाँ आने में समय लगा 2 साल का। देखिए कितना का अंतर, देखिए 10 और 3 13, यानी कि 3000 का इधर और 150 यानी कि 3150 रुपए का अंतर। देखिए 3150 रुपए का अंतर 2 साल में, 1 साल में कितना इसको कटा दीजिए। देखिए 1 उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, देखिए 15 × 30 यानी 15 और 7 यानी कि 75, 1575 रुपया 1 साल का। तो यहाँ से आप रेट निकाल लीजिए। देखिए 1 साल का 1575, 2 साल का 3150, तो 1 साल का कितना निकल गया आपका 1575। तो आपको देखिए यहाँ से निकालना है कि रेट, तो यहाँ से आप रेट निकाल लीजिए। ये क्या करेंगे इसमें देखिए 1 साल का ही था और 2 साल इधर, 1 साल का अंतर दोनों में थी, यहाँ से आप पहले इसको घटा लीजिए। यानी कि इसमें जब आप 1575 घटाइएगा, 1575 घटाने के बाद आपका क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखिए प्रिंसिपल जब निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे रेट निकाल लेंगे, जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में करते थे। तो आपको अच्छी तरह पता है कि रेट कैसे निकालेंगे। देखिए जब इसका आप पूरे का रेट निकालिएगा तो आपका 8 के बराबर निकल जाएगा यहाँ से 15%। देखिए रेट क्या निकल जाएगा आपका 15%। अब देखिए अब आगे चलते हैं, आगे इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान राशि, देखिए समान राशि यानी कि इतना ही राशि बोल रहा है समान दर यानी कि 15%, समान दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए अब बोल रहा है कि समान राशि समान वर्ष, देखिए समान राशि समान रेट पर, लेकिन देखिए ब्याज की गणना जो बोल रहा है वार्षिक नहीं बल्कि क्या बोल रहा है अर्धवार्षिक, यानी कि 6 माही। देखिए पहले हम लोग करते थे ईयरली,
पहले दिया था कि ईयरली करना है, लेकिन अब क्या करना है, ईयरली में 1 साल दिया था आपका समय, लेकिन अब बोल रहा है आपको हाफ ईयरली करना है। ठीक है, अब करना हाफ ईयरली यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीनों में 2 बार, यानी कि समय का मान कितना होगा 2। अब देखिए आपका रेट है 15% और राशि हुई। देखिए अमाउंट के बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे में 100 और पावर में टाइम आपका। तो देखिए आपका प्रिंसिपल कितना 10,500, 10,500। उसके बाद देखिए 1 प्लस रेट कितना आपका 15। देखिए रेट 15, देखिए 15 ईयरली आपका, लेकिन आपको निकालना हाफ ईयरली यानी कि 15/2, 15/2 और 100 इसका 100। अब देखिए पावर पे टाइम, तो टाइम कितना आपका 2, 1 साल में 2 हाफ ईयरली होगा तो 2। देखिए इसको क्या करना सॉल्व, यानी कि 10,500 और उसके बाद देखिए गुना, जब इसको आपकी जगह 200 हो जाएगा क्या हो जाएगा 215/100, 215 बटे में इसका 200, 215/200 और गुना 2 है तो 2 बार 215/200। इसको क्या करना अब आपको सॉल्व करना, 2 0 2 0 इसका कटाना। देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको, देखिए बोल रहा है कि दशमलव यानी कि 1 के निकटतम मान तक लेना, वैल्यू आ जाएगा दशमलव में और सबसे नजदीक जो होगा आपको ले लेना। इसको सॉल्व करने का हमारा वैल्यू आएगा 12,134 रुपया और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी का है बी, सी का ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2020 का। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी ऋण की 2 समान वार्षिक किस्तें लौटाना यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10%, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, और प्रत्येक किस्त की जो कीमत है 5,808 रुपया है, तो इस योजना में कितना ब्याज लगेगा। देखिए जो क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था, तो उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। देखिए रेट बोल रहा है आपको 10%, देखिए रेट दिया है इस क्वेश्चन में आपको 10%। देखिए 10% के बराबर 1/10। देखिए जैसे पहला के थे प्रिंसिपल और अमाउंट, समय है इसमें भी आपका 2 साल, समय दिया है 2 ईयर का आपको। ठीक है चलिए आगे चल, देखिए 10% यानी कि प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा 1 ज्यादा यानी कि 11। अब बोल रहा है 2 साल और क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, अमाउंट और प्रिंसिपल, और ये है सेकेंड ईयर का। अब देखिए बोल रहा है कि समान वार्षिक किस्त यानी 2 सालों में 2 समान वार्षिक किस्त, पहले इसको इक्वल कर लेना। देखिए 121 तो इसको 11 से गुना तो क्या हो जाएगा 121। अब देखिए जब इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से करना होगा, क्या हो जाएगा 110। अब देखिए बोल रहा है समान वार्षिक किस्त 5,508 रुपए का 2 समान। देखिए 121 अमाउंट बराबर, लेकिन बोल रहा है कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं एक किस्त का 5,808 रुपया। तो देखिए इसको जब आप कटाइएगा तो कट जाएगा 48 बार में, यानी कि 48, एक का वैल्यू 48। अब आपको पूछा है, क्या पूछा था आपको कि 30 जन्म लिया गया कुल ब्याज ज्ञात करना। देखिए प्रिंसिपल आपका कितना दोनों को मिला के 110 और 100 यानी कि 210 का प्रिंसिपल दे रहे हैं प्रिंसिपल, और देखिए इंटरेस्ट कितना आप दे रहे हैं 121 का अमाउंट। देखिए 210 और 121, तो देखिए एक का वैल्यू 48 तो 210 का आप यहाँ से निकाल लीजिएगा गुना में 48। ठीक है सेम इसी तरह इसमें भी निकाल लेना आपको। देखिए अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, देखिए 5,808 था, 48 गुना, देखिए जब 200 यानी कि 210 गुना 48 हम लोग करेंगे, देखिए 0 का 0 आ जाएगा। और फिर देखिए 21 से 8 बार में इसको कीजिए, 48 गुना 8 1 यानी कि 48 हो गया 8 बच गया 4, और देखिए 48 गुना 96 यानी कि 1,080। ये हो गया आपका क्या हो गया प्रिंसिपल, यानी कि 1,080 रुपया हो गया प्रिंसिपल। अब हमको क्या निकालना है अमाउंट। देखिए अमाउंट कितना है 5,808 का 2 राशि, 5,808 रुपया का 2 राशि, क्योंकि एक का इतना तो 2 का वैल्यू आपको निकाल लेना, 2 का वैल्यू। तो देखिए क्या निकल जाएगा आपको यहाँ से, जब इसको गुना कीजिएगा 8 गुना 2 16 हो जाएगा, और फिर देखिए 8 गुना 2 16 का 6 बाकी 1 10 के 11 यानी कि 11,616 रुपया आपका इधर हो गया। और देखिए इसको जब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 10,080 रुपया हो जाएगा, 10,080 रुपया प्रिंसिपल और अमाउंट 11,616 रुपया। आप देखिए जब दोनों को हम घटाएंगे, यानी कि हमको पूछा क्या सिर्फ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, क्या होगा दोनों का जो होता है अंतर। तो देखिए इसका और इसका क्या निकाल लेना आपको अंतर, यानी कि 11,616 हमको 10,080 रुपया घटाना। तो ये घटाने के बाद आपका आ जाएगा 1,536 रुपया, 1,536 रुपया। देखिए जब 11,616 में 10,080 को घटाएंगे तो 1,536 रुपया आ जाएगा आपका घटाने के बाद। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो गया बी, यही क्या है आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए ₹20,000 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/2/3
वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो देखिए पहले आपका समय कितना दिया है, ये टाइम के बराबर दिया आपका 2/2/3 वर्ष, 2/2/3 वर्ष। उसके बाद देखिए रेट जो दिया आपको 15% दिया, रेट 15%। देखिए 3 साल तो पूरा आपका टाइम नहीं ना, 2 साल तो पूरा, उसके बाद अगले साल क्या 2/3 वर्ष। देखिए 2 साल के लिए क्या आपका रेट हो जाएगा 15%, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, कि टाइम जो है पूरा 2 वर्ष के लिए आपका रेट हो जाएगा 15%, रेट 15%। देखिए ऐसा का है कि 2 वर्ष तो पूरा मेरा है, लेकिन आगे पूरा नहीं हुआ, कि तीसरा वर्ष पूरा नहीं हुआ, इसलिए 2 वर्ष तो 15%, लेकिन उसके अगला जितना भी है 15% नहीं, बल्कि कैलकुलेट कर लेंगे टाइम जो है अगला 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष कितना के रेट से 15% के रेट से, 15% को कटाइए 5 क्या आ जाएगा 10, यानी कि रेट जो आपका निकल जाएगा 10% निकल जाएगा। यानी कि 2 साल के लिए लेना 15% और अगला जो 1 साल आधा था आपका उस पर लेना आपको 10%। देखिए इसमें आपको पूछा क्या था कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना। देखिए आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए, अमाउंट के बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट का बटे 100 और उसके बाद टाइम। तो देखिए टाइम देखिए इसको छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल के बराबर आप लोग देखिए दिया था क्वेश्चन में कि 20,000, प्रिंसिपल आपका दिया है 20,000, प्रिंसिपल ले लिया हम लोग 20,000। उसके बाद देखिए 1 प्लस रेट, रेट कितना देखिए पहले 2 साल के लिए 15, तो 15 उसके बाद बटे 100, ये कितना के लिए 2 साल के लिए, तो पावर 2। उसके बाद देखिए और 10% 1 साल के लिए, तो आगे और 10%, यानी कि 1 प्लस 15 के लिए आप क्या लेंगे 10%, 10 और बटे में 100, ये कितना साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए, तो 1 छोड़ दीजिए। अब देखिए बस इसको सोल्व करना, देखिए 20,000 गुना में देखिए 15 और क्या देगा 200, 115 बटे में 100 और गुना 115 बटे में 100 का है कि 2 साल है। और उसके बाद देखिए गुना 110 बटे में 100, 110 बटे में 100। क्या करना है इसको सोल्व, देखिए 4 0 कटा दीजिए, 4 0 2 और 2 4 0 कट गया, देखिए 1 0 1 0 इसका, देखिए 5 से इसको कटा दीजिए 2 और इसको कटा दीजिए क्या हो जाएगा 23। अब देखिए आपको बचा क्या आखिर में, 2 से 2 कटा दीजिए इधर, देखिए 115 गुना में बचा 23 आपका 23 और गुना में 11। अब देखिए जब इस सब को हम गुना करेंगे तो आपका निकल जाएगा 9,095 रुपया। देखिए यही आपको पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज बताना। देखिए इसको गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 9,000, इसको गुना करने के बाद आएगा 29,929,95 रुपया। देखिए अमाउंट निकलेगा आपका 29,095 रुपया। देखिए यहाँ से यानी कि अमाउंट के बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, अमाउंट के बराबर निकल जाएगा 29,095 रुपया। और आपको पूछा क्या था, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट पता है आपको, प्रिंसिपल दिया है मेरा 20,000, तो प्रिंसिपल क्या है आपका 20,000, प्रिंसिपल 20,000 रुपया। और आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपली इसको इसमें घटा देना क्या आ जाएगा 9,095 रुपया। और यही आपको पूछा था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर 5 का है आपका डी, 5 का ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी सही है, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।